टोल टैक्स बंद करने की मांग तेज, कांग्रेसी करेंगे 11 अगस्त को चक्का जाम। बालाघाट में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, पूरे जिले में हुआ आयोजन, पूर्व विधायक मधु भगत भी जमकर झूमे। और गंभीर बीमारी से पीड़ित भूमिका को मदद की दरकार, हर दिन लग रहे 2 लाख रुपए के इंजेक्शन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एमपीआरडीसी द्वारा रजेगांव से सिवनी मार्ग पर रजेगांव, गर्रा और सिवनी में टोल टैक्स वसूली 11 अगस्त से शुरू की जा रही है। टोल टैक्स वसूली के आदेश खारिज करने और टोल टैक्स बंद करने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और वाहन चालक सहित आम लोगों के साथ 11 अगस्त को गर्रा नाका में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। बालाघाट जिले की बात करें, बालाघाट सिवनी में लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा यह जो एमपीआरडीसी द्वारा सड़कों का बगैर निर्माण करके वसूली का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे लुटेरी सरकार द्वारा जिस प्रकार से इनको एक लूटने की छूट दी गई है, उसके विरोध में एक हमलारे द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया कि आपके माध्यम से सरकार को चेता जाए कि इस तरीके से आप लूट का माध्यम बंद करें। लेकिन इस सरकार द्वारा 11 तारीख को इस टोल टैक्स नाके की ओपनिंग की जा रही है। किस चीज की आप टैक्स वसूली करेंगे, किस तरीके का आप रोड टैक्स में वसूली करेंगे, जबकि रोड बना ही नहीं। अगर आप किसी चीज की व्यवस्था सुविधा देने का काम करते हैं तो आपका अधिकार है। हालांकि ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि लोगों को रोड, सड़क, पानी, जल, ये सब चीज़ों को मुहैया कराएं। लेकिन उसके बाद अगर प्राइवेटीकरण करने के बावजूद या एमपीआरडीसी को सड़क बनाने का टेंडर पास किया तो बंद तो जाए, फिर आप वसूली करें ना। लेकिन ये निर्दयी सरकारों को एक दिल नहीं पसीजता कि आम आदमी पूरी तरीके से महंगाई की मार को झेल नहीं पा रहा है। आपने फिर नए सिरे से आपने टोल टैक्स का तमाशा किया है। हमारा विरोध ये है कि अगर हमारे द्वारा जिस प्रकार से कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के बाद कुछ कार्रवाई नहीं और 11 तारीख को होता है तो एक सड़क जाम कर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आम जनमानस को बताया जाएगा कि देखिए इस लुटेरी सरकार को कहीं कुछ नहीं होना, ये अपने व्यापारी साथियों, व्यापारी दोस्तों के लिए ही पैदा हुई है। सरकार का गठन ही इसलिए किया गया, उन्हीं की फंडिंग से सरकार बनी है और ये उन्हीं को फायदा देने के पहुंचा रही है। तो हमारा निवेदन है आम जनमानस से कि 11 तारीख को टोल टैक्स में जो धरना प्रदर्शन है उसमें आपकी सहभागिता हो और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी कांग्रेस। आप सभी जानते हैं कि बालाघाट रजेगांव से बालाघाट होती है सिवनी का जो एमपीआरडीसी का रोड है, ये रोड बीओटी के तहत बना था आज से करीब 20 साल पहले, जिसमें 15 साल तक के जनता से टैक्स ले के उसको ख़त्म करना था। सरकार ने उसको 18 साल तक के टैक्स ली, 3 साल पहले टैक्स ज़्यादा ले चुकी है। अब बीच में 2-3 साल बंद रख के उन्होंने सड़क का जो है नया निर्माण कराया नहीं और कोई कंपनी ने उसमें काम किया नहीं है। एमपीआरडीसी मेंटेनेंस करती है, जिसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं। आप बालाघाट से जब सिवनी की ओर जाएंगे उस समय आप देखेंगे काफ़ी जगह सड़क खराब हो चुकी है। कई बार कच्ची मिट्टी डाल के उसकी व्यवस्था बनाई जाती है और इन सब अव्यवस्थाओं के चलते मध्य प्रदेश शासन ने पुनः इस सड़क पर मतलब रजेगांव टोल टैक्स, गर्रा टोल टैक्स और सिवनी टोल टैक्स को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अब इस निर्णय से सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास जानकारी आई उसके हिसाब से गर्रा टोल टैक्स में प्रतिदिन 6 लाख रुपए की वसूली होना है। यानी एक महीने में लगभग 1,80,00,000 रुपए बालाघाट शहर का और आसपास का जिले का की जनता को मतलब अधिभार पड़ेगा महीने भर। और 1 साल में कितना पड़ेगा इसका आप गुणन कर सकते हैं, उड़ा करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी करोड़ों रुपए बालाघाट जिले के आदमी को अगर बालाघाट से वाराणसी भी जाना है तो भी उसको 50 रुपये कार का देना है जाने का। वाराणसी से बालाघाट भी आना है तो भी 50 रुपये देना जाने का। अगर लालबर्रा जाना है तो सिवनी की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बालाघाट से लालबर्रा वाराणसी जाने की बात कर रहा हूँ, कटनी जाना है। यानी अपने जिले में भी अगर घूमना है हमको, अपनी गाड़ियों को, साधनों को, तो उसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा और ये अधिभार है हमारी जनता की। बालाघाट विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज नगर मुख्यालय सहित जिले के विविध स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आदिवासी संस्कृति संरक्षण और संवैधानिक अधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आदिवासी दिवस को मनाया गया। इस दौरान नगर मुख्यालय में आदिवासी विकास परिषद, सर्व आदिवासी समाज, रानी दुर्गावती महिला मंडल और गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी समुदाय के अलावा विविध समाज के प्रतिनिधिगण भी शामिल हुए। इस अवसर पर नगर मुख्यालय में रैली का आयोजन किया गया, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें आदिवासी संस्कृति और संगीत पर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर प्रतिभावान बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में परसवाड़ा में पूर्व विधायक मधु भगत, जनपद अध्यक्ष परसवाड़ा सुशील सरोते, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मंडलेकर सहित क्षेत्र के अनेक आदिवासी नेताओं ने भाग लेकर जमकर नृत्य किया। साथ ही इस कार्यक्रम में परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत भी जमकर झूमे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत किरनापुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा भूमिका भिमटे विगत कई दिनों से गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, जिसका नागपुर में डॉक्टर अविनाश की निगरानी में इलाज चल रहा है। इस संबंध में पीड़ित बच्ची की मदद के लिए आगे आए नगर के युवा गांव में डोर टू डोर जाकर लोगों से बीमारी बच्ची की मदद के लिए सहयोग की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 12 वर्षीय छात्रा भूमिका भिमटे के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है और किरनापुर में वह अपनी मामी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। अपने माता पिता और मामा को खो चुकी छात्रा की परेशानियां यहाँ खत्म नहीं हुई कि उसे कई गंभीर बीमारियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा भूमिका को सिकल सेल एनीमिया, एक्समेट्रन, न्यूमेक एनीमिया, पीलिया हाई लेवल पर है, जिसके इलाज के लिए रोजाना 2-2.5 लाख रुपए के इंजेक्शन लग रहे हैं। डॉक्टर ने बीमारी को खर्च लगभग 6 से 7 लाख रुपए का बताया है। ये हमारे गांव की एक छोटी सी बच्ची है, 15 साल की नाबालिग बच्ची है। उसका नाम है भूमिका भिमटे। उसके माता और पिता दोनों का निधन हो गया है। वो अपने बाबा मामी के रहती है और मामा जी की भी डेथ हो चुकी है। तो उसके लिए हम लोग जितना भी हो सके डोर टू डोर जाकर थोड़ा विधायक, XMLA, मंत्री जो भी है जिनके भी पास हमें जाना पड़े, हम पूरी मेहनत करके डोर टू डोर जाकर छोटा मोटा जितना भी हमसे कलेक्शन हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। बच्ची का नाम है भूमिका भिमटे। उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा है, 15 साल की है। उसको हुआ है सर सिकल सेल एनीमिया, SS पैटर्न, उसके साथ न्यूमेक एनीमिया है और पीलिया हाई लेवल पर है। तो डॉक्टर ने बोला कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, जिसके लिए हेवी इंजेक्शंस लग रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए लगभग के। उसी के लिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जितना भी कलेक्शन हो सक रहा है कितना का खर्चा, डॉक्टर ने अप्रोक्सीमेट खर्चा बताया लगभग 6 से 7 लाख रुपए या ऊपर भी जा सकता है। और डॉक्टर का नाम है अविनाश कोटली, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नागपुर में CO हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम लोग आपने प्रशासन से सहयोग की अपील अभी तक के हम लोग सर प्रशासन के पास जा नहीं पाए। अभी हम सिर्फ विधायक के पास गए थे, जिन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया है। विधायक हिना कावरे जी के पास उन्होंने अपना पूरा आश्वासन दिया, बोला हम त्वरित इस पर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने अकाउंट नंबर और IFSC कोड वगैरह लिया है, उनके पास हमने ये चीज़ें जमा कर दी है। इसके अलावा हम डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जितना भी हमसे कलेक्शन हो पाए गाँव वालों से, और गाँव वालों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है इसमें। नगर के वार्ड नंबर 6 में लालबर्रा रोड पर डॉक्टर चौधरी के क्लिनिक के बाजू में स्थित मैदान में आदिवासी कंडरा समाज और वार्ड 2 स्थित आदिवासी भवन में प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल की उपस्थिति में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नागपुरे, रीना कासल, आनंद बिसेन, संतोष आड़े, बालू जयवार, सोनू जायसवाल, विनोद मिश्रा भी उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बालाघाट ग्रामीण के विशेष सहयोग से श्रावण के पवित्र माह के तीसरे सोमवार को कांवड़ियों का जत्था बैनगंगा के टाटी घाट तट से जल लेने सुबह नदी तट पर एकत्रित हुआ। यहां से गाजे बाजे के साथ जयकारा लगाते हुए क्षेत्रीय ग्रामों का भ्रमण करते हुए भक्तों का जत्था जलाभिषेक के लिए झूमते गाते निकला। सावन के तीसरे सोमवार को आस्था में लिप्त भोले बाबा के भक्तों ने कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज करते हुए कांवड़ यात्रा निकाली। शिव भक्तों ने बताया कि अपने परिवार और क्षेत्र की जनता की सुख शांति के लिए हर साल की तरह इस साल भी सावन के तीसरे सोमवार को हमारे द्वारा महादेव जी के मंदिर गुदमा, बस्ती और रूपाझर में शिव भक्त कांवड़ियों द्वारा पूजा अर्चना कर और मटकियों में जल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा कर भोलेनाथ के मंदिर बाबा मंडी परसा टोला के लिए जा रहे थे। लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता भोलेनाथ के जयकारों के साथ तय कर बाबा मंडी मंदिर में जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा का समापन किया जाएगा। और मुख्यालय से लगे ग्राम नेत्रा के अलावा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजाति के लोगों ने आज विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। यहाँ सैकड़ों आदिवासियों के द्वारा अपने आराध्य देव और रानी दुर्गावती की पूजा अर्चना कर शानदार रैली निकाली गई और ग्राम का भ्रमण किया गया। वहीं एकता का संदेश दिया गया। रैली में शामिल युवाओं और महिलाओं का खासा उत्साह यहाँ देखने को मिला। यहाँ आदिवासी वेशभूषा और धोती कुर्ते में पीला झंडा लेकर युवा गानों की धुन पर जमकर थिरकते रहे।
आज बैहर नगर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नगर के गोंडवाना कॉम्प्लेक्स के सामने से एक विशाल रैली निकाली गई। ये रैली कॉम्प्लेक्स से नगर के जय स्तंभ चौक, बस स्टैंड, गांधी चौक से होकर सिहारपाटा बाबा मंदिर के पास पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद वापस गोंडवाना कॉम्प्लेक्स पहुंची। रानी दुर्गति चौक और अंबेडकर चौक के पास भी आदिवासी भाइयों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ ही खूब नाच गाकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। ये कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस, जन दिवस, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद और समस्त जनजातीय सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। किरणापुर के ग्राम हेटी में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से रैली निकालकर आदिवासी युवाओं द्वारा गोंडी नृत्य करते हुए कार्यक्रम स्थल पर बिरसा मुंडा की छाया चित्र पर फूल माला अर्पित करते हुए इसका शुभारंभ किया गया, जहां अतिथियों द्वारा अपने अपने उद्बोधन में आदिवासियों से संबंधित भाषा, संस्कृति और स्वशासन परंपरा के संरक्षण और विकास के साथ साथ जल, जंगल, जमीन और खनिज के पारंपरिक अधिकार के लिए संकल्पबद्ध होने के बारे में आदिवासी दिवस मनाया गया। हम तो चाहे पार्टी बेस पर किसी को नहीं बोलेंगे कि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया या कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज तक हमारे आदिवासियों का स्थान जो है वो खाली रहा है। इसलिए आज हमारे नवयुवक, बुजुर्ग एवं सलाहकार व्यक्तियों ने बैठ करके एक चिंतन और मनन किया कि हम किसी के आश्रित अगर रहते हैं तो हम पेड़ के नीचे ही रह जाएंगे। इसीलिए हमको अपने आप में अपनी मजबूती दिखाना है। जब अपना स्वयं का मकान बना सकते हैं तो हम समाज का मकान क्यों नहीं बना सकते। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोमवार को एमएलबी स्कूल बालाघाट में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य वी मंडलेकर के निर्देशन में एनसीसी की सेकंड ऑफिसर कंचन महाजन के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेट्स ने आदिवासी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसमें स्कूल के एनसीसी कैडेट्स के अलावा स्कूल का स्टाफ भी उपस्थित रहा। एनसीसी के अंतर्गत कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रन के मार्गदर्शन में सोमवार को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर स्कूल के कैडेट्स ने घर घर जाकर पॉलिथीन का उपयोग न करने का संदेश दिया। कैडेट्स ने पॉलिथीन से होने वाले दुष्प्रभावों को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि गर्म चीज जैसे चाय, सब्जी, दाल, दूध आदि की पॉलिथीन में ले जाने और उसके बाद उपयोग करने से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो सकती है। हर साल की तरह इस साल भी सावन महीने के तीसरे सोमवार को शिव भक्त कोहका शिव मंदिर से डीजे की धुन पर रैली के रूप में कावड़ा लेकर बैहर पहुंचे। बैहर थाने के सामने शिव मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर 151 फीट कावड़ में विराजे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और आरती की। फिर गंगा जल, दही, दूध से अभिषेक किया। इस कांवड़ यात्रा में विशेष रूप से बालिकाओं ने भी कांवड़ लेकर 18 किलोमीटर की पद यात्रा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।